हिंदू धर्म में रुद्र अभिषेक को एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है, जिसमें शिवलिंग पर श्रद्धा भाव से अभिषेक किया जाता है। रुद्र अभिषेक करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, लेकिन इसका फल आपको तभी मिलेगा जब आप विधि विधान से रुद्र अभिषेक करें। देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए रुद्र अभिषेक बहुत ही शुभ फल देने वाला माना जाता है। भगवान शिव, जिन्हें भोले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, भक्तों पर अपार कृपा बरसाने वाले हैं। भगवान शिव के रुद्र अभिषेक से भगवान राम ने रावण पर विजय पाई थी। रुद्राभिषेक का मतलब है रुद्र से अभिषेक करना, यानी रुद्र का अभिषेक, यानी भगवान शिव, जिन्हें रुद्र के नाम से जाना जाता है, उनका शुद्ध जल, दूध, दही, गन्ने के रस, अनार के रस से स्नान कराना। भगवान शिव को रुद्र अभिषेक अति प्रिय है। रुद्र अभिषेक का अर्थ है शिवलिंग को पवित्र स्नान कराना। रुद्र अभिषेक भगवान शिव को खुश करने का सबसे सरल तरीका है। भगवान शिव को रुद्र क्यों कहा जाता है, इससे जुड़ी कई कहानियां हैं। रुद्र अभिषेक करने से लोगों को नकारात्मक दोषों से छुटकारा मिलता है। महाशिवरात्रि के दिन सही तरीके से रुद्र अभिषेक करने से लोगों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। रुद्र अभिषेक करते समय आप श्रद्धा और शुद्ध भाव से भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं तो उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करते हैं। रुद्र अभिषेक आप चाहें तो खुद भी घर पर रुद्र अभिषेक कर सकते हैं, या फिर आप किसी पुरोहित द्वारा रुद्र अभिषेक कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए वही हम आज आपको बता रहे हैं। रुद्र अभिषेक करते समय आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप जब भी रुद्र अभिषेक कर रहे हो तो आपका मुख उत्तर की तरफ हो। संगी उसको सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएं भोलेनाथ का, उसके बाद ही आप अभिषेक शुरू करें। फिर इसी से ही आप गन्ने का रस, शहद, दही, दूध, जल, पंचामृत आदि तरल पदार्थ से अभिषेक करें। महाशिवरात्रि के दिन रुद्र अभिषेक करने के लिए 2 बड़ी थाली साफ करके उसमें सबसे पहले रोली, चावल, चंदन और ये दोनों में मैं दौनी कर रही हूँ। उसमें से एक दौनी का जो दही है वो मैं पंचामृत में लूँगी और एक दौनी का दही जो है उसका मैं अभिषेक करूँगी। अब दूसरी दौनी में मैं ये बूरा रख रही हूँ। उसके बाद तीसरी दौनी में हम घी निकालेंगे। ये गाय का घी है। ये एक दौनी में मैं थोड़ा सा शहद निकाल लूँगी पंचामृत के लिए ही, और पंचामृत के लिए भी अलग से बनाएंगे, जिसमें 5 चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बनाएंगे। थोड़ा सा बताशा रखा है, जनेऊ, कलावा, इत्र, केसर, और पार्वती जी के श्रृंगार के लिए मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, ये सब उनके श्रृंगार के लिए रखा है। और ये एक दौरे में मैं भांग निकाल लूँगी, सूखी भांग। आप चाहें तो गीली भांग भी ले सकते हैं, जो गीली भांग का गोला आता है वो भी ले सकते हैं नंदी जी और भोलेनाथ के लिए। और आरती के बाद प्रसाद लगाने के लिए बर्फी का प्रसाद लगाएंगे, वो रखी है। और ये आरती के लिए हमने धूपबत्ती के ऊपर थोड़ा सा कपूर रख दिया है। और थोड़े चावल थोड़े ज़्यादा ही लेने हैं, क्योंकि संकल्प में चावल बहुत चाहिए होते हैं। और ये सभी थोड़े से फूल रख दूंगी पार्वती जी श्रृंगार के लिए, भोलेनाथ के श्रृंगार के लिए। और 5 शिव परिवार के लिए आपको माला लेनी है, और फूल थोड़े ज़्यादा ही लीजिएगा, क्योंकि पूजा में संकल्प में भी बार बार फूल चाहिए होते हैं। फूलों के साथ में आप धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र ये भी रख दीजिए, और थोड़ी सी दुर्वा होती है वो भी ले लीजिए। एक दीपक बना लेती हूँ घी का। इसे कमल का दीपक बनाना है, जो गोल बाती का दीपक होता है वो बनाना है, ताकि हम जो अभिषेक करें तो शुरू में ही ये दीपक जल जाता है। उसके बाद थोड़ी सी दूब लेने के बाद पान है, 5 जनों के शिव पूरे 5 परिवार के पान है, धूपबत्ती है खुशबूदार, और ये थोड़े से फल हैं। और फल के संग में मैं ये पंचामृत बनाऊंगी। मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाल लिया है। अब मैं इसके अंदर ये घी डाल दूंगी, और जो शहद है वो डालने के बाद पंचामृत में थोड़ा सा गंगा जल डाल देंगे, और बाल्टी, दूध की बाल्टी और पानी में भी गंगा जल डालेंगे। इसके बाद इसी पंचामृत में हम थोड़ा सा बूरा डालेंगे, और जो मैंने 2 दौनी का दही लिया था उसमें से 1 दौनी का दही मैं इस पंचामृत में डाल दूंगी, और 1 दौनी के दही से मैं अभिषेक करूँगी। तो इस तरीके से पंचामृत तैयार है। थोड़ा से मैंने फल लिए हैं। अब मैं दूध में थोड़ा सा गुड़ डाल दूंगी, क्योंकि गन्ने के रस से आप कर रहे हैं तो आप गुड़ मत डालिए। अगर गन्ने के रस से नहीं कर रहे हैं तो आप गुड़ डाल के भी अभिषेक कर सकते हैं। दूध में ही केसर और इत्र डाल के ये हमारा सामान सभी कुछ तैयार हो चुका है। अब हम इन्हीं सभी सामान से अभिषेक करेंगे। सबसे पहले आपको पूरे शिव परिवार को जल से स्नान कराना है, उसके बाद दूध से स्नान कराना है, उसके बाद दही, फिर घी, शहद, बूरा, इन सब से स्नान कराने के बाद आपको दूध से अभिषेक करेंगे। उसके बाद हम पूरे मंदिर को साफ करके हम उनका श्रृंगार करेंगे और आरती करके विधि विधान से संपूर्ण पूजा को संपन्न करेंगे।